मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, जिसे तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है। बच्चे, इस संदेश को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना, अन्यथा तुम अपने रिश्ते की सच्चाई को नहीं जान पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को उन 7 लोगों को भेजना जो महादेव जी को मानते हैं, और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने प्रेमी से बेहद प्रेम करते हो। तुम उसके हर सुख दुख में उसके साथ रहते हो। मैंने देखा है कि तुम्हारा प्रेम उसके लिए कितना सच्चा है। बच्चे, एक समय वह भी तुमसे बेहद प्रेम करता था, लेकिन अब वह तुमसे इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे वह तुम्हें जानता ही ना हो। प्यारे बच्चे, तुम स्वयं को देखो। जिसके लिए तुम इतना परेशान हो, क्या वह भी तुम्हारे लिए इतना ही परेशान है? नहीं मेरे बच्चे, अब वह किसी और के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है और तुम उसका इंतज़ार अभी भी हमेशा की तरह वहीं पर कर रहे हो। तुम्हारा हृदय तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तुम स्वयं को वहीं रोके हुए हो। प्रिय बच्चे, जो एक बार तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारे जीवन में वापस नहीं आएगा। अगर उसे तुम्हारे जीवन में रहना ही होता तो वह तुम्हें छोड़कर कभी जाता ही नहीं। मेरे बच्चे, वह कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन में आया जरूर था, क्योंकि उसे तुमसे एक बहुत गहरा आकर्षण हो गया था, जिसे वह प्रेम समझ बैठा। परंतु मेरे बच्चे, ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से उस वक्त चले जाते हैं जब उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है, और फिर उन्हें तुम्हारे अंदर केवल कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोग बस कुछ समय के लिए अपना मन बहलाने के लिए आते हैं और अपना मतलब निकल जाने के बाद तुम्हें सदा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मेरे बच्चे, देखा है मैंने, तुमने उसका कितना इंतज़ार किया। उसके लिए रोते रोते मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो गए। प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि उस एक रिश्ते के लिए तुमने अपने सारे रिश्ते भुला रखे हैं? मेरे बच्चे, तुमने कभी सोचा भी न होगा कि तुम जिसे इतना प्रेम कर रहे हो वह एक पल में तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, सत्य यही है कि उसका आकर्षण समाप्त होने के बाद वह तुम्हें सदैव के लिए छोड़कर जा चुका है, और इस सच्चाई को तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। अन्यथा तुम अपने आप को केवल तकलीफ के अलावा और कुछ न दे पाओगे। मेरे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि उस एक रिश्ते के लिए तुमने अपने सारे रिश्ते भुला रखे हैं? जो तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारा इतना सम्मान करते हैं, जिनके हृदय में केवल तुम्हारा ही वास है, जो सदैव तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए तड़प रहे हैं। क्या उनके बारे में तुमने कभी सोचा है? मेरे बच्चे, उस एक रिश्ते के लिए तुम अपने सारे रिश्ते भूल चुके हो, जो तुम्हें छोड़कर जा चुका है, जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। तुम उसके बारे में सोच सोच कर पागल बने बैठे हो। बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, परंतु यदि उसे भी तुमसे प्रेम होता तो वह भी तुम्हारे बारे में सोचता, तुम्हें अकेला तड़पता हुआ छोड़कर कभी न जाता। लेकिन अब इस बात को स्वीकार करो कि वह तुमसे कभी प्रेम नहीं करता था। वह बस एक नाटक था, तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलने का। वह इसी प्रकार बहुत से लोगों को अपने जाल में फंसा चुका है और अपना मतलब निकलने के बाद उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देता है।
वह इसी प्रकार का व्यक्ति है। अब तुम सोच रहे होंगे कि क्या उसे सज़ा मिलेगी, तो मेरे बच्चे, उसे सज़ा मिलेगी नहीं, बल्कि उसे सज़ा मिल रही है। तुम्हारे हृदय के साथ खिलवाड़ करने के बाद वह जिस व्यक्ति के पास गया है, तुम्हारे प्रेमी को उससे सच्चा प्रेम हुआ है, और वही सच्चा प्रेम उसे बहुत तड़पा रहा है। जिस प्रकार उसने तुम्हारे साथ किया था, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला था, तुम्हारे रोते बिलखते आंसू उसे कभी दिखाई न दिए, तुम्हारा सच्चा प्रेम उसे कभी दिखाई न दिया, ठीक उसी प्रकार उसके साथ भी हो रहा है। वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, उससे प्रेम की भीख मांगता है, परंतु वह उसका अपमान करके आगे बढ़ जाता है। यही उसकी सज़ा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे अलावा बहुतों के साथ ऐसे कर्म किए हैं, जिस वजह से अब उसके जीवन में सच्चा प्रेम उससे सदा के लिए दूर हो गया है, और अब उसे कभी सच्चा प्रेम नसीब भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति ऐसा ही था जिसे कभी सच्चे प्रेम की कदर नहीं थी। वह इधर उधर मुंह मारता हुआ फिरता था, इसीलिए अब वह अपने कर्मों की सज़ा काट रहा है। बच्चे, अब समय आ गया है अपने बुरे समय से उभरने का और जीवन में नई चीज़ों के स्वागत करने का। तुम्हारे जीवन में भी अब खुशियों का आगमन होने वाला है। उन्हें स्वीकार्य करो और बाहें फैलाकर उन खुशियों का स्वागत करो, और अपने बुरे समय से बाहर निकल आओ। मेरे बच्चे, बुरा समय सदा के लिए नहीं रहता, और बुरे लोग भी तुम्हारे जीवन में सदा के लिए नहीं रहते। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसीलिए मैं बुरे लोगों को तुम्हारे जीवन से निकाल बाहर करता हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन में अच्छे लोगों का आगमन हो सके। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में अच्छे लोगों का आगमन होने वाला है। उनका हृदय से स्वागत करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो और सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यदि कल भी तुम मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में हाँ टाइप करो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।